हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम राजनीतिक विज्ञान का एक समान परिचय को देखेंगे। इस क्लास में हम जानेंगे कि राजनीतिक विज्ञान आखिर है क्या, राजनीतिक विज्ञान का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में हम जानेंगे इस क्लास में। और ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इनमें जो है हम राजनीतिक विज्ञान के बारे में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आए हैं जो आपको कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा करता है। तो ध्यान से सुनना है मेरी बातों को और समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसको अंग्रेजी में राजनीतिक विज्ञान को हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, इसको हम पॉलिटी भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान कहाँ से हुआ है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुआ है, ये जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि राजनीति को अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलिटिक्स। क्या कहा जाता है? पॉलिटिक्स कहा जाता है। और राजनीति शब्द, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई है? वो पॉलिस से हुई है। याद रखना है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पॉलिस से हुई है और पॉलिस का जो अर्थ होता है वो है नगर राज। ध्यान से सुनिएगा, राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहा जाता है और पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पॉलिस से हुई है। और पॉलिस का अर्थ क्या होता है? पॉलिस का अर्थ होता है नगर राज। ईसा मसीह से 500 वर्ष पहले, ईसा मसीह से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पॉलिस कहा जाता था। ईसा मसीह से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पॉलिस कहा जाता था। कुछ यूनानी विचारकों ने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा, कुछ यूनानी विचारकों ने इन नगर राज्यों की गतिविधियों का नाम जो है पॉलिटिक्स दिया। इन नगर राज्यों की गतिविधियों का नाम क्या दिया? पॉलिटिक्स दिया। और पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले अरस्तु महोदय द्वारा प्रयोग किया गया था। पॉलिटिक्स शब्द याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, प्राचीन समय में नगर राज्य जो होते थे वो बहुत छोटे छोटे होते थे और वहाँ के जनसंख्या बहुत कम था और क्षेत्रफल भी ज्यादा नहीं था। तो नगर राज्य की स्थिति, कार्य प्रणाली एवं गतिविधियों से संबंधित विषय का अध्ययन करने वाले विषय को ग्रीक निवासी क्या बोलते थे? पॉलिटिक्स कहते थे। क्या कहते थे? पॉलिटिक्स कहते थे। अब चलिए जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक विज्ञान की जिस शाखा में देश की शासन की नीतियों और इससे संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है वो आपको राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। सामाजिक विज्ञान की जिस शाखा में देश की शासन की नीतियों और उससे संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है उसे हम राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान की जिस शाखा में देश की शासन की नीतियों और उससे संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है वो आपको राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। अब कहिएगा कि ये सामाजिक विज्ञान होता क्या है? तो सामाजिक विज्ञान जो है समाज पर आधारित विज्ञान है। हमने आपको ये बताए भी थे। अब ये समाज होता क्या है? तो समाज जो है कई व्यक्तियों का समूह होता है और इसमें कई वर्ग के लोग जुड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। ध्यान रखिएगा, तो सामाजिक विज्ञान की जिस शाखा में देश की शासन की नीतियों और उससे संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है उसे हम राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। राजनीति एक प्रकार की क्या है? राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। राजनीति एक प्रकार की क्या है? जन सेवा है। राजनीति से देशों में शासन व्यवस्था और सरकार चलाई जाती है। राजनीति से देशों में शासन व्यवस्था और सरकार चलाई जाती है ताकि लोकतांत्रिक हितों की रक्षा हो सके, ताकि लोकतांत्रिक हितों की रक्षा हो सके। और अरस्तु महोदय ने क्या कहा?
ध्यान से सुनिएगा। अरस्तु महोदय ने कहा मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है और वह जो राज के बिना रहता है या तो देवता है या पशु, या तो देवता है अथवा पशु। किसने कहा था? तो अरस्तु महोदय ने कहा था। याद रखिएगा। राजनीतिक विज्ञान के जनक या फादर या पिता कहें तो राजनीतिक विज्ञान के पिता फादर जो हैं अरस्तु महोदय को ही कहा जाता है। अरस्तु महोदय को कहा जाता है। अब यहां से आपको क्वेश्चन पूछता है कि अरस्तु का गुरु कौन थे? ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपसे बनता है, तो याद रखिएगा। सुकरात का शिष्य प्लूटो थे और प्लूटो का शिष्य अरस्तु थे और अरस्तु का शिष्य जो है थे वो सिकंदर थे। तो अगर आपसे कहा जाए कि सिकंदर का गुरु कौन थे तो अरस्तु, अरस्तु का गुरु कौन थे तो प्लूटो, प्लूटो का गुरु कौन थे तो सुकरात। अगर आपसे कहा जाए कि सुकरात का शिष्य कौन थे प्लूटो, प्लूटो का शिष्य कौन थे अरस्तु, अरस्तु का शिष्य कौन थे सिकंदर। ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे हम पूछ दें कि सिकंदर का गुरु का नाम बताइए तो आपको कहना है कि अरस्तु हैं। और अरस्तु का गुरु कौन थे तो अरस्तु का गुरु प्लूटो और प्लूटो का गुरु कौन थे तो प्लूटो का गुरु सुकरात। याद रखिएगा। अब परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति शास्त्र को 4 अर्थों में परिभाषित किया गया है, जो कि पहला जो है वो है राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा जो है सरकार के अध्ययन के रूप में, तीसरा जो है राज और सरकार के अध्ययन के रूप में, और चौथा जो है राज, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में हमें जानने को या देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही।